आर्थिक व्यवस्था को सुधरता देख अरसे से परदेश में रह रहे उनके पति राम पारस भी अब वापस गांव लौट आए हैं और उनके साथ खेती में जुट गए हैं। ये हैं कुसुमी गांव में रहने वाले 30 वर्षीय संतोषी। इनके परिवार में 6 सदस्य हैं। बाढ़ की मार और पड़ती जमीन के कारण पैदावार नहीं ले पाते थे। किसी प्रकार हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाकर जीवन यापन करते थे। पलायन के लिए मजबूर थे। तभी परियोजना से जुड़ गए। परियोजना से जुड़कर संतोषी ने अगैती धान की खेती की और 10 कुंतल की पैदावार उन्हीं खेतों से हासिल की तो पलायन का इरादा छोड़ दिया। समुदाय आधारित संगठनों की आर्थिक मदद से संतोषी ने बैंड बजाने का कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे बैंड बजाने का सारा साजो सामान ले लिया। अब उनके गांव और आसपास के उत्सवों की शान है संतोषी का बैंड। परियोजना से जुड़कर संतोषी ने बचाव राहत दल का कार्य भी सीख समझ लिया है। अपने इस हुनर से गांव के लिए अब वो आड़े वक्त की जरूरत बन गए हैं। इन सभी प्रयासों से अब उनकी आमदनी लगभग 3000 रुपए प्रति माह हो गई है और गांव वाले उन्हें संतोषी मास्टर कहने लगे हैं। ये हैं ग्राम महुआ के निवासी 45 वर्षीय मोतीलाल। इनके परिवार में 13 सदस्य हैं। तटबंध के किनारे होने के कारण इनका गांव हमेशा ही बाढ़ की विभीषिका को झेलता है, जिससे इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि लगातार प्रभावित होता था। परियोजना से जुड़कर मोतीलाल ने अगैती धान और नकदी फसल की खेती की। नकदी फसल को अब वो स्थानीय बाजार में बेच लेते हैं। परियोजना में बताई गई तकनीकों का पालन करते करते अब वो साल की 3 फसल ले रहे हैं और अपनी मासिक आमदनी 5000 रुपए तक कर ली है। परियोजना द्वारा निरंतर प्रशिक्षण पाकर संदर्भ किसान की भूमिका भी बखूबी निभाने लगे हैं। अब वो गांव के अन्य किसानों को भी इन पद्धतियों की जानकारी देते हैं। बाढ़ के दौरान बचाव राहत दल का हिस्सा बनकर भी वो गांव वालों की मदद में हमेशा खड़े दिखते हैं। कि कई संगठनों को जोड़ करके ब्लॉक स्तर पे एक मंच बनाया जा रहा है। परियोजना के बाद परियोजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का जिम्मा आजीविका अधिकार समिति आस का है। आप दे सकते हैं, सीडीओ को दे सकते हैं, आपके पास अधिकारियों की पूरी लिस्ट है। समिति ने परियोजना के विभिन्न मुद्दों और जनहित के अनेकों पहलुओं की पैरवी के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने का बीड़ा उठाया है। इसकी ये भूमिका ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक मिसाल बननी चाहिए।
ताकि वहां भी बह सके बदलाव की एक बयार। ऐसा होगा, बस मन में यही है विश्वास।